नमस्कार क्लास 10। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपका दोस्त अजय कुमार एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट चैप्टर में बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके मिरर के बारे में, मिरर से फिर हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, रूल्स से पढ़े इमेज फॉर्मेशंस के बाद न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े। न्यूमेरिकल्स के बाद आपका लाइट चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये हमारा नया टॉपिक है। एक्चुअली रिफ्लेक्शन लाइट होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं। बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज एज it passes from one medium to another medium is known as refraction of light। कहने का मतलब क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे, जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, तब बेटा क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है। बेंड क्या होता है, अपनी स्टेट, क्योंकि लाइट बेटा मूव करती है, लाइट स्टेट पाथ में मूव करती है, बट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो मीडियम लाइक का जैसे एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू केरोसिन, केरोसिन टू टार्पिन, या एयर टू केरोसिन, एयर टू ग्लास, कोई भी एक मीडियम, मतलब मीडियम चेंज करती है। जब मीडियम चेंज करती है लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेटा डेली एग्जांपल आप बहुत सारे देखते हो। डेली एग्जांपल लाइक बेटा कभी कभी आप जब ग्लास देखते हो, वन ग्लास आप वाटर लेते हो, तो बेटा देखते हो कि जो उसकी जो बॉटम होती है, जब हम वाटर के ऊपर से हम देखते हैं तो बेटा देखते हैं उसकी जो लेवल है, वाटर जो बॉटम लेवल है वो राइज थोड़ा ऊपर आ जाती है, हमें ऐसे अपीयर होता है। तो जो अपीयर होता है उसे एपरेंट बोलते हैं। तो एपरेंट इमेज यहाँ पे बनती है। लाइक जैसे कभी हम बकेट में या बकेट में नींबू लेमस डाल देते हैं या अदर सब्जियाँ डाल देते हैं, हमें वो बड़ी दिखाई देती हैं एंड थोड़ा जिस लेवल से थोड़ा उससे ऊपर दिखाई देती है। ये बड़ा इफेक्ट होता है आपका मीडियम चेंज होने की वजह से, क्योंकि एयर और वाटर के बोथ का मीडियम चेंज होता है। क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड एंड एयर इज अ गैस और वाटर की जो पार्टिकल की डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसकी वजह से दोनों का जो मीडियम होता है अलग होता है, जिसकी वजह से हमें लाइट जो होती है वो बेंड होते नजर आती है और हमें एक अलग सा अपीयरेंस देती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी लाइफ में आपको मिलते हैं, जैसे ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब होता है एक थिक ग्लास का टुकड़ा, पीस, एक थिक मोटा एक ग्लास के टुकड़े को जब हम किसी रिटन या प्रिंटेड वर्ड्स के ऊपर लिखते हैं तो बेटा वर्ड्स हमें ऐसा लगता है कि राइज अप, मतलब ऊपर आ गए हैं। एक्चुअली ऊपर नहीं आता, एक्चुअली अपनी रियल पोजीशन पे होते हैं, बट अपनी एप्रियंट पोजीशन को सेव करते हैं और ऊपर आ जाते हैं। इसे कहते हैं एप्रियंट पोजीशन। जब इस टाइप को कुछ करते हैं बेटा, जैसे वाटर में कुछ आपका डालते हैं, तो बेटा इस टाइप की पोजीशन को जब हम करके देखते हैं तो बेटा इसमें दो टाइप की डेप्थ आती है, रियल डेप्थ एंड एप्रेंट डेप्थ। दो टाइप की डेप्थ आती है। रियल मतलब जो एक्चुअली होती है, एप्रेंट जो हमें वाटर की डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो हमें डेप्थ दिखाई देती है उससे हम कहते हैं एप्रेंट डेप्थ। तो बेटा इसी तरह हम यदि लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो बेटा घर में एक ग्लास वाटर लेंगे, लाइक एक ग्लास वाटर कुछ इस तरह हम ले लेंगे। देखते हैं, एक ग्लास वाटर हमने ले लिया लाइक दिस। बस हम लोग अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और कैसे होता है। हमने एक बेटा ग्लास वाटर ले लिया, फुल ग्लास ऑफ वाटर ले लिया बेटा हमने। अब फुल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर में हम देखें यहाँ से बेटा चारों तरफ से देखते हैं बेटा ये वाटर है, नीचे एक फ्लावर लाइक आपका कारपेट बिछा हुआ है आपका। या अब हम इसको ऐसे देखें बेटा इसके अंदर से जब हम फ्लावर देखते हैं एंड बेटा जो बाहर के फ्लावर देखते हैं, दोनों की बेटा हाइट में हमको डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब ये हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा आपके राइज दिखाई दे रहे हैं, राइज्ड दिखाई दे रहे हैं।
तो ये बेटा आपका इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शंस का। क्या होता है कि हमारा अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर रिफ्रैक्शंस की बात करें, तो यहाँ पर आपके मीडियम चेंज हो रहे हैं। मीडियम क्या चेंज है? एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर। ध्यान से देखिए यहाँ पर तो मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम और अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक पेन लेते हैं और इसमें आपका डाल देते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये देखिए ध्यान से, देखो पेन कैसे कितने पार्ट में जिगजैग पोजीशन में शो हो रहा है। क्या पेन जिगजैग पोजीशन में? नहीं, पेन आपके स्ट्रेट है। देखिए पेन इज ए स्ट्रेट, पेन किस में? स्ट्रेट पोजीशन पे। बट यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको? जिगजैग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? जिगजैग दिखाई दे रहा है, जिगजैग दिखाई दे रहा है। बट यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि मीडियम चेंज होना है कि लाइट की जो आपकी डेंसिटी है वो भी चेंज हो रहा है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो इमेज है डिफरेंट बन रही है। एयर में डिफरेंस आपकी जो इमेज है डिफरेंट बन रही है और वाटर के अंदर डिफरेंस बन रही है। बेटा अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। अब बेटा यहाँ पर हम देखते हैं बेटा सरफेस ऑफ वाटर पे ध्यान से देखें। सरफेस ऑफ वाटर पे बेटा ध्यान से देखते हैं हम, तो देखते हैं बेटा आपकी जो आपके सरफेस से ऊपर है बेटा, यहाँ पे तीन आपकी बन रही है इमेज। एक बेटा ग्लास, एक वाटर, एक एयर में। एयर की बेटा ध्यान से देखें तो बेटा आपकी मोटी है, फिर जब ग्लास में जाती है तो बेटा पतली हो जाती है, फिर बेटा वाटर में जब एंटर करती है तो फिर अगेन थिक हो जाता है पेन। बेटा आपकी तीन इमेज यहाँ बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी की बात करें तो मीडियम की बात करें तो एयर टू ग्लास, फिर एयर टू वाटर, फिर ग्लास वाटर। बेटा दो मीडियम एक साथ। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बेटा आपका खुद बेटा नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपका नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपका कि आपका ये आपका थिन हो गया है, पतला हो गया है। ऊपर बेटा थिक है एयर में जब हम जाते हैं। अब बेटा देखिए ध्यान से, क्या थिक है? क्या नहीं बेटा, थिन है। बेटा सेम एज आपका है, बट आपका जैसे हम इसका मीडियम में इस तरह बनाते हैं तो बेटा ध्यान से देखो आपका साइज चेंज जाता है इमेज। ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो रही है। लाइट की स्पीड चेंज हो, सॉरी डेंसिटी नहीं बेटा, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, बट मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है। एयर की डेंसिटी अलग होती है बेटा, ग्लास की डेंसिटी अलग होती है, एंड आपकी वाटर की डेंसिटी अलग होती है। इस प्रकार से डेंसिटी अलग होने की वजह से बेटा इसकी जो इमेज है बेटा वो अलग बन रही है। मैंने ग्लास का एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आपको ये पता चला कि आपके मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। एक्चुअली उसमें होता क्या बेटा, 1 ग्लास वाटर लेते हैं और एक पेंसिल्स को इमर्स करते हैं। इमर्स पेंसिल और एयर में प्रेजेंट पेंसिल के बीच की में आपका एक कटा हुआ इमेज दिखाई देता है, जैसे हमारी दोनों पेंसिल आपस में कट करके रखी गई हों। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो पेंसिल पूरी स्ट्रेट होती है, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। क्या है बेटा, हमने जैसे एक ग्लास लिया था अभी जो हम एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, बेटा हमने ग्लास ले लिया, हम इसको फिल ऑफ इतना वाटर फिल कर देते हैं। जब वाटर फिल कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, दो पेन होता है, जो पेन हमने डिप किया था, कुछ इस तरह दिखाई देता है। हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। जब बॉटम में हम लोग देख रहे थे ये थोड़ा ऐसे कटा दिखाई दे रहा था, जैसे हमारा आगे पीछे हो गया हो। तो बेटा ये आपका क्या होता है, एक्चुअली जब हम इसको आई से देखते हैं, ये हमारी आई है, आई से इसको हम देखने स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी लाइट है बेटा यहाँ पर आपकी इस तरह जाती है कुछ। बेटा यहाँ जाके ये लाइट बेटा थोड़ा बेंड हो जाती है, क्योंकि जब इसकी डेंसिटी चेंज होती है यहाँ पर आके ये बेंड हो जाती है। जब ये बेंड हो जाती है तो बेटा ये इमेज आपकी कुछ इस तरह दिखाता है, जैसे आपका यहाँ से ये कट गई हो, यहाँ से कट गई इमेज, यहाँ से ऐसे लगे कट जाती है। बेटा यही आपका शो होता है, यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट बेंड होने की वजह से जो इमेज बनती है आइज में वो अपीयरेंट बनने लगती है, एक अलग इमेज बनने लगती है अकॉर्डिंग टू मीडियम, जिसकी वजह से एक दूसरे मीडियम में आपकी जो इमेज की जो साइज है और शेप है वो डिफरेंट नज़र आता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। और रिफ्रैक्शंस के और बहुत सारे एग्जांपल लाइक जैसे स्पेक्टिकल्स आप लोग यूज़ करते हो, उसमें भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है।
आपका, तो वो भी ग्लास टू एयर, एयर टू ग्लास। तो यहाँ पर एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रियल। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, कॉइन के एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो आपका कॉइन हमारा बॉटम पे होता है, बट हमें दिखाई आपका अपर पोजीशंस पे देता है। बेटा यही आपका कहलाता है बेटा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम लोग जैसे इसमें फुल ऑफ वाटर फिल है, तो हम क्या देखते हैं कि जब कभी यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम इसको देखते हैं यहाँ से, तो ये तो बेटा कुछ इस तरह जाती है रेज, बट यहाँ पर बेंड हो जाती है। और ये इमेज हमें यहाँ बन जाती है हमारे, एक्चुअली ये सीधे ऐसे जाती है, तो ये इमेज उठकर हमारी यहाँ बन जाती है। ये हमारी कुछ इस तरह जानी चाहिए, बट एक्चुअली हमारी कुछ इस तरह जाती है। तो ये जो आपकी इमेज है ये राइज अप होकर बॉटम बनने लगता है ऊपर। तो बेटा ध्यान समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं हमारा जो एक्चुअल डेप्थ है हमारी यहाँ तक है, इसको हम मान लेते हैं h। जो हमारी इमेज बन रही है हमारी यहाँ से बन रही है, तो मतलब ये हमारी एप्रियन डेप्थ हो जाती है। इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं x। तो हमारी एप्रियन डेप्थ हो गई, एप्रियन डेप्थ हो गई हमारी x, एंड रियल डेप्थ हो गई हमारी h। यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एप्रियन डेप्थ, एप्रियन डेप्थ। एक ये फॉर्मूला बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा n इक्वल्स टू आपका h अपॉन x, h अपॉन x। ये n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी नहीं पढ़ाएंगे, आगे आपका पूरा टॉपिक है पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको जो आता है ग्लास लैब, जो इसके एक्सपेरिमेंट करके हमें समझाना है कि ग्लास लैब में किस तरह इमेज क्या होता है। बेटा ग्लास लैब एक आपका ग्लास का थिक पीस होता है, जिसको बेटा हम किसी इमेज के ऊपर रखते हैं, तो बेटा हमारी वो इमेज राइज अप मतलब ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, मतलब जैसे राइज अप दिखाई सो होती है। तो बेटा इसको हम ध्यान से देखें तो बेटा कुछ इस तरह होता है। एक हमारा ग्लास स्लैब है, ए बी सी डी, ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा ग्लास है। अगेन हमारा ये क्या है, एयर मीडियम, एयर ग्लास एयर। इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे फॉल डाउन होती है, जहां पर इंसिडेंट रे फॉल होगी वहीं पर बेटा आपकी नॉर्मल रे होगी। बेटा जब आपके यहाँ की जो डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी ग्लास से लेस होती है, जैसे ग्लास में एयर लाइट रे इंटर करेगी तो बेटा टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे, नॉर्मल की ओर बंद हो जाएगी। क्या होता है बेटा, जब आपकी डेंसर टू रेयरर आता है या रेयरर टू डेंसर, पहले यहाँ पर रेयरर टू डेंसर चलते हैं क्योंकि एयर इज अ रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम होता है, रेयरर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब आता है तो बेटा लाइट रे बेटा बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल रे, नॉर्मल रे की ओर बेंड हो जाती है, लाइक अ सम इस तरह नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो जाती है। ये ध्यान से देखते हैं, ये नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो गई। एक्चुअली इस रे को कुछ इस तरह जाना चाहिए था इस स्ट्रेट पाथ में, बट मीडियम चेंज होने की वजह से बेटा ये रेयरर मीडियम बन गया था, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी चेंज होगी, आपकी लाइट जो बेंड हो गई। और बेटा स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी आपके जो मीडियम होते हैं और जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है, ये ध्यान रखना। एयर की स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ एयर एंड वैक्यूम माना जाता है। वैक्यूम को तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट एयर की भी यही मानी जाती है। बट जब से ये दूसरे मीडियम लाइक ग्लास एंड वाटर या अदर मीडियम में जाते हैं तो अपनी स्पीड को कम कर देती है। यहीं पर जहाँ पर ये बेंड होती है बेटा, जहाँ पर ये CD आर्म को बेटा टच करेगी वहीं पर एक और नॉर्मल रे बन जाती है। यहाँ नॉर्मल रे दो बनती है, N1 एंड N2।
बेटा ये अब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, ये अगेन अपने पाथ को क्या कर लेगी। अब बेटा जब डेंसर टू रेयर आ रही है तो बेटा अवे टू नॉर्मल जाती है, अवे टू नॉर्मल रे की जाती है, मतलब नॉर्मल रे से दूर जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये बेटा नॉर्मल रे से दूर जा रही है। यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आर, एंगल ई। यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये ई एंगल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। अब इसके एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें तो यहाँ पर सारी रे की बात करते हैं, इसे कहते हैं इमरजेंट रे, जेंट रे। इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो एंगल बनते हैं, एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या दो R1 और R2 दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, R1 इक्वल्स टू R2 के, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से 2 टॉपिक हम लोगों ने उठाए थे, रेयर एंड डेंसन, अभी उनको हम डिस्कस करेंगे होते क्या हैं। पहले यहाँ ग्लास स्लैब की बात करें। ग्लास स्लैब की बात करें तो एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। जहाँ पर बेटा पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम कहते हैं, जहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है उसे रेयर मीडियम कहते हैं। तो एयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर, फिर हमारा इस तरह मूव करेगा, रेयर है, डेंसर, रेयर। तो बेटा हमारी इंसिडेंट एयर से आई, और बेटा ABR में ग्लास की बेटा फॉल डाउन हुई। तो बेटा जब ABR में फॉल डाउन हुई तो बेटा मीडियम चेंज होने की वजह से बेटा स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो गई, और हमारी लाइट रे बेंड हो गई टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो गई। अब बेटा ये जब दूसरी साइड CD से बेटा बाहर होगी, रे निकलेगी बाहर, तब बेटा इसमें क्या होता है कि आपका डेंसर टू रेयरर आती है। तो अब बेटा जो आप जब ग्लास से बाहर रे आएगी लाइट रे, तो बेटा अवे टू नॉर्मल रे आप क्या होगी, मूव हो जाएगी, अवे टू नॉर्मल रे, अवे टू मतलब नॉर्मल रे से दूर जाएगी, और एक एंगल बनाएगी नॉर्मल रे और इमरजेंट एंगल के बीच में जो एंगल बनता है उसे इमरजेंस एंगल बनता है कहते हैं। अब बेटा ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आई है और जो इमरजेंट रे के बीच में, ये जो रे के बीच में जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये इसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों के बीच में, मतलब आपकी जो इंसिडेंट है स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, उसको स्ट्रेट लाइन में डॉटेड लाइन में जाते हैं। जब ये बेटा इमरजेंट रे ग्लास से बेटा बाहर निकलती है तो ये बोथ रे आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, बोथ रे आपस में पैरेलल होती हैं, और इनके बीच की जो आपकी जो गैपिंग और जो हाइट होती है उससे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी डिस्टेंस सभी जगह इक्वल होगी, बराबर। ये हमारा ग्लास स्लैब था। ग्लास स्लैब में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, ड्रा द रे डायग्राम ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपल सा एक ग्लास का टुकड़ा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, एक टुकड़ा होता है, इंसिडेंट रे फॉल होगा बेटा ABR में, उसी से नॉर्मल रे बेटा परपेंडिकुलर ड्रा होंगी। फिर उसके बाद आपका मीडियम चेंज होने की वजह से रेयरा से डेंसर आ रही हैं, मतलब यहाँ मीडियम लेस है, यहाँ के मीडियम ज़्यादा है। तो बेटा जब आपके लो मीडियम से हाई मीडियम की तरफ चलती हैं या लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की मूव करती हैं, तो बेटा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो जाती है टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे की ओर। जब बेटा डेंसर थे रेयर मीडियम, मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पार्टिकल्स की ओर मूव करेगी, तब बेटा आपके ये अवे टू नॉर्मल रे मूव करेगी। तो जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेट लाइन में आता है उससे क्या होती है, पैरेलल होती है इमरजेंट रे। ये आपका ग्लास स्लैब है। यहीं से बेटा आपका अभी 2 पॉइंट आप लोगों ने पढ़े, रेयर मीडियम,
तो रेयर एंड मीडियम क्या होता है? रेयर एंड मीडियम को देख लो। इफ द velocity of light in medium is more than medium is called optic rarer medium. If the velocity of light in medium is if the velocity of light in medium is more, मतलब जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिक रेयर मीडियम. उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिक रेयर मीडियम. लाइक एग्जांपल समझ लो बेटा इसके, एयर और वैक्यूम. इसके बाद आता है डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम की बात करें तो बेटा सिंपल सा है. इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस, मतलब इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी इस मीडियम में क्या होगी? लेस होगी, कम होगी. तब बेटा देन मीडियम is called optic denser medium. ये हमारी रेयर और डेंसर मीडियम की डिफिनेशन से. लाइक का एग्जांपल, लाइक ग्लास, वाटर, केरोसिन. ये हमारे डेंसर मीडियम के एग्जांपल है. रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें आपकी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स लेस हो. रेयर मीन्स डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स हाई हो, उन्हें हम रेयर एंड डेंसर मीडियम में रखते हैं. यह हमारा ग्लास स्लैब था. उसके बाद रिफ्रैक्शंस क्या होता है बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंड होना वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाने में, और बेटा एक इमेज डिफरेंट इमेज फॉर्म करना. क्योंकि एयर मीडियम में जब आप मीडियम चेंज होता है तो एक मीडियम में जो इमेज फॉर्म होती है दूसरी मीडियम की इमेज से डिफरेंट होती है. जैसे अभी आपने उन्हें ग्लास में देखा, हमने करके दिखाया आपको. ये आपका ग्लास स्लैब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा. जो ना आए बेटा हमसे पूछ लीजिएगा. इसके बाद आते हैं आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ये बेटा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कभी कभी. तो पहला लॉ जैसे बेटा रिफ्लेक्शन का होता है सेम वैसे होता है. नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane. ये सभी एक ही प्लेन में क्या होते हैं? लाई होते हैं. सेकेंड है तो बेटा, अब ये आपको इम्पोर्टेंट है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस. Sine angle of incident and sine angle of refraction. Sine angle of refraction is constant. क्या होता है? constant. तो यहाँ पे बनता है n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो n है ये हमारा कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है. तो यही साइन आई अपॉन साइन आर. इसे ही बोलते हैं बेटा n को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हमारा रिफ्रैक्शन था. अब बेटा जो आगे अब टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे.
अभी यहीं तक हम लोग देखेंगे। हमारे रिफ्रैक्शंस के दो लॉज हैं, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो कांस्टेंट एन इज टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसे कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर, एन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये आपके हो गए इसके। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुड डे बेटा, गुड लक।